अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अदम एतमाद कर दिया है और इस अदम एतमाद के बाद नाज़रीन तहरीक इंसाफ में एक नई एंट्री हुई है। एक तो आज के इस प्रोग्राम में इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर इसके बाद जो जनरल बाजवा साहब की तौसीह से मुतल्लिक़ ख़बर है उसकी डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन, आज की इन दोनों ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले अदालती महाज से जो 3 अहम ख़बरें हैं उनकी डिटेल मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हमारी अदालती महाज से जो पहली ख़बर है वो दुआ ज़ोहरा से मुतल्लिक़ है। जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि दुआ ज़ोहरा के मुस्तकबिल का फ़ैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़ोहरा के वालिद की दरख्वास्त के ऊपर जो फ़ैसला दिया, उस फ़ैसले को दुआ ज़ोहरा के वालिद मेहंदी काज़मी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। उस अपील में नाज़रीन कहा यह गया कि सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला, जिसमें यह कहा गया कि जो दुआ ज़ोहरा की एज है उसका फ़ैसला ट्रायल कोर्ट करेगी, फैमिली कोर्ट करेगी। और जहाँ तक दुआ ज़ोहरा के अगवा का मामला है तो सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले में ये लिखा गया कि दुआ ज़ोहरा को जो है वो बाजियाब करवाया जा चुका है और बाजियाबी के बाद जो दुआ ज़ोहरा ने स्टेटमेंट दिया है उसमें उनका ये कहना है कि मुझे अगवा नहीं बल्कि मैं अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई, ज़हीर के पास गई और मैंने मर्ज़ी से उसके साथ शादी कर ली। तो ये जो नाज़रीन सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसे दुआ ज़ोहरा के वालिद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई कि मुझे मेरी बेटी के मामले के ऊपर इंसाफ दिया जाए। अब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई दुआ ज़ोहरा के वालिद की तरफ से, उस अपील को नाज़रीन कल जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र शामिल हैं, जो कल दुआ ज़ोहरा के वालिद मेहंदी काज़मी की इस अपील के ऊपर समाअत करेंगे। दूसरी जो अदालती महाज से ख़बर है नाज़रीन, जो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को चैलेंज किया गया था। आज नाज़रीन इस केस का ड्रॉप सीन ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदा जो है, वकील जो हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी जानिब से अदालत को ये बताया गया कि इस्लामाबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था वो शेड्यूल सस्पेंड कर दिया गया है और फिर अदालत को ये भी बताया गया कि पहले हल्का बंदियाँ करवाई जाएंगी और हल्का बंदियों के बाद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे के वकील के इस स्टेटमेंट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नून लीग का और पीपल्स पार्टी का ये मुकदमा डिस्पोज ऑफ कर दिया है और साथ में इस इलेक्शन कमीशन को ये डायरेक्शन जो है वो हदायत अदालत की जानिब से जारी कर दी गई हैं कि 65 रोज़ के अंदर इस्लामाबाद में हल्का बंदियों को मुकम्मल करने के बाद जो शेड्यूल है लोकल बॉडीज़ इलेक्शन का इस्लामाबाद में, उस शेड्यूल को जो है वो जारी कर दिया जाए। अब जो तीसरे ख़बर है हमारी अदालती महाज से, उसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर कर लें। नाज़रीन, कल हमने आपके साथ ख़बर शेयर की कि जो कराची के लोअर कोर्ट की जानिब से फ़ैसला दिया गया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की कब्र कुशाई की जाए, उनका पोस्टमार्टम किया जाए और 23 जून की डेडलाइन जो है उस अदालत के फ़ैसले में मुकर्रर की गई। और हमने आपको बताया था कि लग ये रहा है, इस बात का इम्कान है कि उनकी जो अहलियाँ हैं, उनके जो बच्चे हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के जो बेटा है, बेटी हैं, उनकी जानिब से कराची की लोअर कोर्ट के इस फ़ैसले की जो सर्टिफाइड कापी है उसे हासिल कर लिया गया है और हमने कहा था कि हो सकता है इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो एपलेट फोरम है वहाँ पे अपील दायर कर दी जाए। तो आज नाज़रीन डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के बेटे और बेटी की जानिब से कब्र खुशाई और वालिद के पोस्टमार्टम के जो हुक्म है लोअर कोर्ट का, उसके ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है और गालिब इम्कान है कि आज इस अपील के ऊपर समाअत होगी और हो सकता है कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो बेटे और बेटी की इस अपील के ऊपर हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर या किसी भी किस्म का कोई हुक्म जो है वो सामने आ चुका हो। अब आ जाते हैं जो आज की हमारी 2 बड़ी अहम ख़बरें हैं, उन पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और भी डेवलपमेंट हुई है। आज जो IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहदा हो गया है और इस मुआहदे से मुतल्लिक़ वैसे तो बड़ी खुशी का इज़हार किया जा रहा है। जो पाकिस्तान के मुआशी हालात चल रहे थे और जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान में श्रीलंका की सूरत हाल पैदा हो सकती है, इसलिए मुश्किल फ़ैसले किए गए हैं। तो ये जो नाज़रीन मुआहदा हुआ है IMF के साथ, इस मुआहदे के नतीजे में
कुछ बुरी खबरें भी हैं। अगर मुआशी तौर पे अच्छी खबर है तो बुरी खबरें भी हैं। एक तो खबर यह है कि जो रेवेन्यू था, जो 7,000 अरब मुकर्रर किया गया था, अब उसे बढ़ाकर कोई 7,450 अरब कर दिया गया। यानी अब आइंदा माली साल में 400 साढ़े 400 अरब जो है IMF के साथ माहिदा बहाल होने के बाद मज़ीद जो है वो FPR के ज़रिए हुकूमत जो है वो कलेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ 5 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी है वो हर माहाना हुकूमत को बढ़ानी पड़ेगी। ये भी मुआहदे का हिस्सा है और ये वही मुआहदा है जो खान साहब अपने दौर में करके गए थे। और इसमें जो एक और चीज़ सामने आई है, जो तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ दिया गया था, अब उस रिलीफ को जुज़वी तौर पर वापस ले लिया गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से बजट में अनाउंस यह किया गया था कि जो 1 लाख रुपए सैलरी तक सैलरी लेने वाले लोग हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 100 रुपये उन्हें सालाना टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अब इस मुआहदे की रिवाइवल के बाद जो 50,000 से 12 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए माहाना तनख्वाह लेने वाले हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले हैं, उनको सालाना जो है वो 1200 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। तो ये एक बुरी खबर है। लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल की वजह से जो डॉलर 190 पे था जब खान साहब छोड़ के गए, अब वो 210 को क्रॉस कर चुका है, क्या ये डॉलर जो है इस मुआहदे के रिवाइवल के बाद दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन के ऊपर वापस आएगा? और अगर वापस आएगा, एक्चुअल पोजीशन वापस नहीं आता, तो किस हद तक जो है वो डॉलर वापस आके कौन सी जगह पे, कौन सी पोजीशन पे स्टे करता है, ये भी देखना होगा। अब आ जाते हैं जो जनरल बाजवा साहब की तौसीह से मुतल्लिक़ खबर है और जरदारी साहब क्या कर रहे हैं इस मामले के ऊपर। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि बाजवा साहब की तौसीह की खबरें चलती रहीं और फिर एक DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कहा गया कि बाजवा साहब तौसीह नहीं लेंगे। बाजवा साहब ने फैसला किया है कि वो किसी किस्म की तौसीह की अगर ऑफ़र की गई तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मुख्तलिफ फोरम से भी खबरें सामने आती रहीं। और नाज़रीन पिछले दिनों आसिफ अली ज़रदारी का एक स्टेटमेंट सामने आया जिसमें आसिफ अली ज़रदारी ने नाज़रीन ये कहा कि अब तक तो हम कंप्रोमाइज़ करते रहे पाकिस्तान के बका के लिए, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो कुर्बानी दी, हमने अपने वोटर सपोर्टर की कुर्बानी दी। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि आइंदा हम कुर्बानी नहीं बल्कि इक़्तिदार में अपना पूरा शेयर लेंगे, हम अपना पूरा हिस्सा इक़्तिदार में हासिल करेंगे। ये ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट आया। अब ये दो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं, अब आपने कड़ियाँ मिलानी है कि मामला क्या है। ये नाज़रीन कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं सूबाई नासिर हुसैन शाह, उनकी जानिब से नाज़रीन एक ट्वीट किया गया है। उस ट्वीट में क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस ट्वीट में नाज़रीन लिखा यह गया है सैयद नासिर हुसैन शाह की तरफ से, जी ओ बाजवा जी, और आगे हैशटैग लिखा गया है बाजवा विल स्टे। ये नाज़रीन कल 3:13 पे ट्वीट किया गया है सिंध के सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह की तरफ से, जो कोई भी स्टेटमेंट इस किस्म का जो सेंसिटिव होता है, सास होता है, ज़रदारी की कंसेंट के बगैर नहीं देते। ये जो नाज़रीन उनकी जानिब से ट्वीट किया गया तो नीचे एक सहाफ़ी की जानिब से कोट करके उनसे पूछा गया नासिर हुसैन शाह से कि क्या आप जनरल बाजवा को मज़ीद 2 साल की तौसीह देने जा रहे हैं? ये सैयद समर अब्बास जो कि अपना हम न्यूज़ में प्रोग्राम करते हैं, क्या मतलब, क्या अनदर एक्सटेंशन फॉर 2 ईयर? तो इसका जवाब नाज़रीन नासिर हुसैन शाह ने यह दिया इसी सहाफ़ी को कोट करते हुए रीट्वीट में कि ही विल स्टे नॉट फॉर द एक्सटेंशन, यानी वो एक्सटेंशन के लिए स्टे नहीं करेंगे, बट एलिमिनेशन ऑफ द एंटी पाकिस्तान एलिमेंट दोज इन एक्चुअल आर आफ्टर आवर न्यूक्लियर डिवाइसेस, यानी जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के दुश्मन हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनके खात्मे के लिए जनरल बाजवा जो है वो स्टे करेंगे। और फिर उन्होंने दोबारा वही हैशटैग इस्तेमाल किया, बाजवा विल नॉट गो। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि जो हैशटैग चलाया जा रहा है, ये जो बातें की जा रही है, इससे अखज़ ये किया जा रहा है कि ज़रदारी साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमती सतह पे, मुख्तलिफ सतह पे कि बाजवा साहब को जाने ना दिया जाए, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद उन्हें मज़ीद जो है वो एक्सटेंशन दी जाए। अब बाजवा साहब को कैसे राज़ी किया जाएगा? उनसे कोई नेगोशिएशन हुई है, कोई बातचीत हुई है, नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो एक मकसद, जो मैसेज है वो नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं आसिफ अली ज़रदारी, वो क्या ख्वाहिश रखते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। तो ये नाज़रीन ख़बर है बाजवा साहब की तौसीह से मुतल्लिक़। अब जो आखिरी ख़बर है, खान साहब ने जो अदम एतमाद का इजहार किया है और इस अदम एतमाद के बाद जो तहरीक इंसाफ में नई एंट्री हुई है, इस खबर की डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते हैं। नाज़रीन कल इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो हुकूमत की जानिब से नैब कानून जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाया गया, जो उसमें अमेंडमेंट की गई, और खान साहब ने इस बात का ऐलान किया कि ये जो तरमीम नैब कानून में की गई हैं, इसके ज़रिए
पीपल्स पार्टी और नून लीग ने NRO हासिल किया है। गलबन खान साहब ने NRO 3 का इसको नाम दिया था और ख़ान साहब ने कहा था कि हम ये तरमीम जो है इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हम इन तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसके बाद नाज़रीन रात गया डेवलपमेंट ये हुई जो ख़बर सामने आई जिसमें बताया गया कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करने के लिए जो नैब की तरमीम को चैलेंज करना है, जो आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ाइल की जाएगी, ये मुकदमा लड़ेंगे, इस मुकदमे को तैयार करेंगे, इस पटिशन की तैयारी करेंगे नवाज शरीफ के जो साबिक वकील हैं, जो पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे, जो एवन फील्ड रेफरेंस में, अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ का, मरीम नवाज़ का, हसन हुसैन का, कैप्टन सफदर का, हुसैन नवाज़ का दिफा करते रहे, ख्वाजा आसिफ की नाज़रीन खिदमात जो है वो हासिल कर ली गई हैं। अब इसमें अदम एतमाद वाला एलिमेंट क्या है? अब आप देखें कि तहरीक इंसाफ में बाबर अवान साहब बड़े सीनियर वकील हैं, अली ज़फ़र साहब सीनियर वकील हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, अली बुखारी साहब हैं और सबसे बढ़ के नईम बुखारी साहब हैं जिन्होंने पनामा का केस लड़ा था। अज़हर सदीक साहब हैं, जब पनामा का केस चलता रहा ख्वाजा आसिफ उसमें पेश होते थे, जब ट्रायल कोर्ट में एवन फील्ड का केस चलता था, फ्लैगशिप का चलता था, अल अज़ीज़िया का केस चलता था, तो ये अज़हर सदीक साहब जो है, जो दलाइल होते थे ख्वाजा हारिस के, उनको कॉन्टेस्ट करते थे कि ये गलत बातें जो है ख्वाजा आसिफ साहब कर रहे हैं, ये दलाइल नहीं बनते, ये कानून के मुताबिक दलाइल नहीं है, चोरों का दिफा करें, इस तरह की बातें की जाती थी। इसी तरह से इम्तियाज़ सदीकी साहब, तो अब नाज़रीन ये हुआ है, बल्कि अज़हर सदीक और इम्तियाज़ सदीकी तो जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के खिलाफ एवन फील्ड का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें तो नैब की लीगल टीम का हिस्सा भी थे। अब इन तमाम लीगल माइंड्स के ऊपर खान साहब ने अदम एतमाद का इज़हार किया। ग़ालिबन किसी को भी उन खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा कि वो नैब की तरमीम को जब चैलेंज करेंगे तो इसमें बेहतर तरीके से PTI का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर सकेंगे, लड़ सकेंगे। तो ग़ालिबन अब ख्वाजा आसिफ साहब को इसलिए जो है उनकी खिदमात जो है वो हासिल की गई हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब जिन्होंने ना सिर्फ पनामा का मुकदमा लड़ा और फिर ट्रायल कोर्ट में भी नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की तरफ से पेश हुए, और जो त्यारा हाईजैकिंग केस था जिसमें ग़ालिबन एक सज़ा भी हुई थी नवाज शरीफ को, उसमें भी जो बरियत हुई थी वो ख्वाजा आसिफ साहब ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी और सुप्रीम कोर्ट में वो केस जो है वो जीता था नवाज शरीफ का ख्वाजा आसिफ ने। अब देखते हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब की ये नई एक एंट्री हुई है और वो PTI का केस लड़ेंगे। PTI में शमूलियत अख्तियार नहीं की, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि PTI का केस लड़ेंगे और वो तमाम जो ख्वाजा आसिफ साहब की ट्रोलिंग करते थे सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, जो यूट्यूबर थे कि ख्वाजा आसिफ ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं, वैसे नहीं अब उनके लिए मुश्किल होगी कि ख्वाजा आसिफ साहब की जितनी वो उनके ऊपर क्रिटिसाइज़ करते थे, आज वो जब ख्वाजा आसिफ साहब PTI का मुकदमा पेश करेंगे तो वो ख्वाजा आसिफ साहब की वो यूट्यूबर, वो सोशल मीडिया ट्रोल जो है उनकी तारीफ़ें कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल जब अपील दायर होगी, ये दरख्वास्त दायर होगी नैब के तरमीम के ख़िलाफ़, तो फ़ैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम, आज की हमारी ख़बरें। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।